आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को एकादशी कृष्ण पक्ष की कथा सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर राजा बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को यह गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिषामतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। उसका बहुत यश था। वह महिषमतिपुरी का राजा पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त था और भगवान का परम भक्त भी था। वह राजा मुक्ति को देने वाले गोविंद के नामों को जपते रहता था और विद्या के विचार में अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठे हुए थे। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनके आए हुए, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते रहते हो। नारद जी का वचन सुनकर राजा उसने बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई है। हे विप्र से, आप कृपया करके अपने आने का कारण कहिए। राजा के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे राज श्रद्धालु, मेरे आश्चर्य युक्त वचन को सुनिए। हे पुरुषोत्तम, मैं ब्रह्मा कुल लोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न करने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। हे जनेश्वर, उन्होंने संदेशा कहा है जो तुमसे कहता हूँ उससे तुम सुनो। उन्होंने कहा है कि हे इंद्रसेन नाम का महिष्मति का राजा है, उससे कहना कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे पार्थिक, इस प्रकार कहने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रिया का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपया करके इंद्रा का व्रत कहो। किस विधि से? प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपया करके इंद्रा का व्रत कहो। किस विधि से, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातः काल स्नान करे। फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करे। पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवे। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करे और प्रतिज्ञा करे कि आज मैं सब भोगों को छोड़कर भोजन नहीं करूंगा तथा कल मैं भोजन करूंगा। हे पुंडिकाश, तुम मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय
सालग्राम की शिला के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन करके भोजन करावे। दक्षिणा देवे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करे। द्वादशी को प्रातः काल भगवान की भक्ति से पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई, नाती, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, हे भूपेंद्र, इस विधि से तुम सावधानी से व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौतने, रानी, पुत्र और नौकरों सहित राजा ने व्रत किया। उससे अवकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कटक राजा करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चला गया। इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिनों तक निवास करता है। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महाराज की जय।